आज के जो युवा समाज के बच्चे हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। वो राधा कृष्ण से लांछन लगा के अपने काम भाव की तुलना करते हैं। बच्चों में तो भ्रम रहता है जब राधा कृष्ण ने प्रेम किया तो हम क्यों। लेकिन वो कृष्ण है, वो ईश्वर है, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। अरे वो ईश्वर है, उसको दोष नहीं लगता। जब रास किया तो परीक्षित ने प्रश्न किया था कि प्रभु ये समाज बिना बात के बात मनाता है। अब आपने कहा कि कृष्ण ने रास रचा था, गोपियों के साथ नृत्य किया, तो ये समाज कलयुग में कहेंगे जब कृष्ण लाखों गोपियों के साथ नाचे तो हम दो चार के साथ नाच ले तो क्या बुराई है। हाँ, अगर हम दो चार के साथ नाचे तो पुलिस क्यों आ जाती है। राधा ने भी प्रेम किया, कृष्ण ने भी प्रेम किया। अरे राम 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 राम, वो शरीर नहीं है। राधा कृष्ण तो एक ही है। कहते हैं कि प्यार को पाना बड़ा मुश्किल है। ये दिल के मरीज देखो क्या गम होता है इनका, जो लबेरिया के मरीज हो गए। और आजकल युवा 50% से अधिक इस रोग से ग्रसित हैं। माँ को लगा लाला रोटी खा ले, नहीं इच्छा नहीं है। बुखार आ गया है तो दबा ले। अब अम्मा को क्या मानो कि लल्ला का बुखार तो कोई और ही उतारेगा। क्योंकि किसी श्रीमती से ये बात करते हैं, आज उसने बात ही नहीं की, सुखा नहीं पसंद नहीं है। हाय रे मेरे जानू, हाय रे मेरे सोना, कुछ नहीं होना, होना कोरोना, जिंदगी भर रोना 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 रोना, इसलिए सुधर जाओ। आपको मालूम है, इस बात को लिख करके रख लो, जो 15 से 18 से माने 18 से जो 25 वर्ष की उम्र होती है वही कुछ करने की होती है। हमारी अध्यापिका ये बात हमें बताई और आज तक हम वो सब श्रोताओं को बताते हैं। बच्चे उधम कर रहे थे और बड़े बड़े जो इंटर की क्लास में थे, 12th में, तो उन्होंने मतलब मारा नहीं बल्कि बातों से सब मारा कि किसी का सर नहीं उठ सका। उन्होंने कहा कि नालायक, आज तो तुम नहीं पढ़ रहे हो, आज सोच रहे हो हम पढ़ाई से बच जाएं, खेल कूदने में। याद रखना, या 5 साल में बन जाओगे या बिगड़ जाओगे। तुमने कभी भट्टे पे काम करते हुए लोग देखे? आहा, देख करके कितनी दया आती है। कितनी धूप में काम करते हैं। राजमिस्त्री काम करते देखे, उसके साथ वो पल्ला उठाते हैं धूप में बेचारे। तो कहा नालायक, वो यही बच्चे हैं जो नहीं पढ़े, वो तुम ही हो। अगर 5 साल चाहो तो 50 साल बैठ करके खाना, लेकिन 5 साल मेहनत करो। और यही 5 साल तुमने ऐसे ही गवा दिए तो 50 साल तुम्हें पल्ला ही ढोना पड़ेगा, मेहनत मजदूरी ही करनी पड़ेगी। कदाचित वो राष्ट्र का एक अहम हिस्सा है, लेकिन बच्चों को तो कुछ बताना पड़ेगा। और आजकल अगर युवा, राष्ट्र का युवा ग्रसित है तो वो इसी रोग से है। जो उम्र पढ़ने की है, जो लक्ष्य धारण करने की है, वो लक्ष्य किसी और पा लेते हैं। अरे तू ना मिली तो मैं फांसी खा लूंगा। ले बाप रे, कुछ करने के लिए इसने कुछ नहीं किया। और उस स्त्री को पाने के लिए कभी चूहा मार खाता है, कभी फांसी पे चढ़ता है। आय हाय, कैसी बुद्धि है। और कमी ये बहनाई भी नहीं है, क्षमा करना। आजकल तो सबको तो इंस्टा और मीडिया का भूत चढ़ा है। कुछ आए ना जाए, आहा फोन ऐसे और बंदरिया जैसा मुंह चला रही है, सब होना चाहिए।
जिस माँ ने, जिस पिता ने पाल पोस करके 20 साल 23 साल तक बड़ा किया, उसकी मान मर्यादा का जरा भी ध्यान नहीं रहता। जिस भाई ने, जिस माँ ने, जिस पिता ने पाल पोस करके बड़ा कर दिया 22 साल तक, उसकी मान मर्यादा का कोई ध्यान नहीं, और 4 दिन से कोई चिकना मुस्टंडा देख लिया, आहा मैं तो मर जाऊंगी, मुझे तो ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती, तुम तो मेरी जिंदगी हो, तुम ये हो, मेरे वो हो। तो माता पिता से आगे बढ़कर के जो कदम उठाता है, ये लिख करके रख लो, जीवन में कभी वो सुख नहीं भोगेगा। जिस मां ने पाल पोस करके बड़ा किया, कि यही सिला दिया कि पिता तुम्हारा समाज में सर उठा करके ना चल पाए, इसलिए सुधर जाओ और राधा कृष्ण को टारगेट करना बंद करो। जो बड़े बड़े स्टेटस दर्द वाले लगाते हैं, बोले जब कृष्ण की मोहब्बत कृष्ण को नहीं मिली तो हम तो इंसान हैं। अरे बाप रे, कृष्ण बन रहा है तो? कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में गिरिराज धारण को उठाए तो तू 5 किलो वजन उठा ले। कृष्ण ने 7 दिन में पूतना को मारा था, आज का बच्चा चींटी भी मार दे। कृष्ण का ये नहीं देखा, कृष्ण का प्रेम देखिए। मैं आपको युवा बच्चों को कदाचित बताना चाहता हूं, जिस दिन कृष्ण को मालूम हुआ राधा कृष्ण का प्रेम ही अद्भुत है, वो तो शरीर एक ही है, अलग नहीं है, फिर भी आप भौतिक जगत से जानिए। जिस दिन मेरी मैया कृष्ण को मालूम हुआ कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो कारागृह में बंद है, प्रण कर लिया कि मैं पानी भी नहीं पीऊंगा जब तक माँ को आजाद नहीं करा दूंगा। तड़पती रही राधा, तड़पती रही वो गोपियां, और माँ को आजाद कराया और लौट करके फिर कभी कृष्ण राधा की ओर नहीं देखा। ये होता है प्रेम। अरे ये भौतिक जगत का प्रेम कभी माता पिता के सम्मान से आगे बढ़ के नहीं हो सकता। बोलो, फिर लौट करके आए। क्या तुम्हारा प्रेम ऐसा ही है? पिता कितना भी कहता रहे बेटा कुछ गलत कदम मत उठाना, माँ कितनी भी समझाए बेटी मैं देख मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, तू कुछ गलत मत करना, पिता जहां तक पगड़ी रख दे, फिर भी ऐसा भूत चढ़ता है गलत कदम उठा ही लेते हैं। बच्चे यहाँ से वहां ले गए, वहां से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, जब एक बच्चा आहा बाबा पापा तुम तो बाबा बन गए। ये मरने योग्य काम है और कुछ नहीं है। और सबसे मोस्ट हम कथाओं में यही कहते हैं कि प्यारी बहनाओं, इन सबसे बचो। आजकल हमारी हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर दिया जाता है, वो नालायक दुष्ट कुछ भी करने के लिए किसी भी हद तक पार जा सकते हैं। हाथ में कलावा बांधेंगे, माथे पर तिलक लगाएंगे, जिहादी। बड़े बड़े श्लोक याद कर लें, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि अमन अब्दुल है, पहचान ही नहीं सकते कि अब्दुल है या अमन है। क्यों? अभी ये खुलासा हुआ था कि एक संस्था थी, अब नाम तो मुझे स्मरण नहीं रहा, तो पेपर में भी निकला था कि उसका ये एजेंडा था कि अगर कोई बच्चा, एक मुस्लिम समुदाय का बच्चा अगर एक हिंदू लड़की के साथ को व्यवहार करता है तो उसे लाखों का इनाम था। अभी वृंदावन में एक ऑटो ड्राइवर पकड़ा गया, उसने 17 बेटियों को फंसा रखा था, उसके बेटियों को बढ़ा करके उसे ब्लैकमेल करता और बेटियों के साथ गलत किया उसने। क्यों? क्योंकि वो अब्दुल से अमन बना और प्यारी भोली बहनाएं फंसती रही। क्या? कि इसी प्यार के चक्कर में। अरे कथाओं का मतलब ये है, जब तुम में जागृति नहीं होगी तो कथा यहीं तक रह जाएगी। कथा वो है जो आपके हृदय तक जाएगी। इसलिए याद रखना, माता पिता के सम्मान से ना बढ़ करके कुछ था, ना है और ना कभी होगा। और फिर भी अगर तुम कृष्ण की तुलना करते हो तो सुनो, आपने गंगा जल देखा है? गंगा में स्नान किस किस ने किया है? हाथ उठाओ। गंगा स्नान तो सभी नहीं किया होगा जहां तक है। अच्छा आप ऐसे समझो कि गंगा का जल एक कटोरी में हो और उस कटोरी में आकर के सूकर यानी सुअर मुंह डाल दे, तो आप उसका क्या करते हैं? सच बताओ, क्या उसे पूजा में उपयोग करोगे? एक ही काम रह जाए, या इधर डाल दो या इधर सिरा दो।
क्यों? कटोरी में गंगा जल था, उसमें शुकर ने मुंह डाल दिया तो वो अपवित्र हो गया। लेकिन बहती हुई गंगा में, वहां कटोरी में तो केवल शुकर ने मुंह लगाया था, यहाँ सुअर नहीं, सुअर का पूरा खानदान यहाँ लौट रहा है और तुम वहां कर रहे हो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। क्या तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आता कि वहां तो केवल मुंह लगाया था और एक सुअर था, और यहाँ सुअर नहीं, पूरा खानदान लौट रहा है और वो वहां लौट रहा है, तुम यहाँ आ रहे हो? तो क्या मन में विचार नहीं आया कि अपवित्र हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अविरल धारा है। उसी प्रकार से कृष्ण वही गंगा की धार है, वो कभी अपवित्र नहीं होता। और हम वो कटोरी का गंगा जल है, जो हमने धर्म के विरुद्ध कोई कार्य किया तो हम अपवित्र हो सकते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए जागो, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। हाँ, बड़ा सुंदर भाव लिखा है इसलिए एक शब्द को